नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुमार आशुतोष ईएनटी सर्जन ऑर्किड क्लिनिक फरीदाबाद से। आज हम बात करेंगे बच्चों में जन्मजात बहरेपन के बारे में। भारत में प्रति 1000 नवजात बच्चों में लगभग 4 से 5 बच्चों को सुनने की समस्या होती है। यह विषय इतना महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि अगर माता पिता या परिवार के सदस्य बच्चों के सुनने की समस्या पर ध्यान नहीं देते हैं तो बच्चों में बोलने की क्षमता विकसित नहीं हो पाती है और ऐसे बच्चे जिंदगी के हर क्षेत्र में पिछड़ जाते हैं। अब हम जानते हैं कौन से बच्चे जन्मजात बहरेपन के लिए उच्च जोखिम या हाई रिस्क पे होते हैं। सबसे पहले, अगर नवजात बच्चे को किसी भी वजह से लंबे समय तक आईसीयू में भर्ती होने की जरूरत पड़ती हो, खासकर उन बच्चों में जो समय से पहले या प्रीटर्म हुए हो या फिर उनका जन्म के समय वजन कम हो। दूसरी बात, अगर बच्चे को जन्म के बाद पीलिया हुआ हो। तीसरी बात, अगर प्रेगनेंसी के दौरान मां को वायरल इन्फेक्शन खासकर टॉर्च इन्फेक्शन हुआ हो। और चौथी बात, अगर परिवार के किसी भी सदस्य को जन्मजात बहरेपन की समस्या हो। इन कंडीशंस में जन्मजात बहरेपन का खतरा काफी बढ़ जाता है। हमारे बोलने की क्षमता हमारे सुनने की क्षमता पे निर्भर करती है। अब हम जानेंगे स्पीच और हियरिंग माइलस्टोन्स के बारे में। इसका मतलब ये कि बच्चों में जन्म के बाद सुनने और बोलने की क्षमता कब और कैसे विकसित होती है। इन माइलस्टोन्स के जानने के बाद हमें बच्चों में होने वाली सुनने की समस्या का पता चल सकता है और सही समय पर उचित उपाय किया जा सकता है। जन्म से 3 माह तक के बच्चों में स्टार्टल रिस्पॉन्स होता है। इसका मतलब अगर बच्चे अचानक से आवाज सुने तो चौंक जाते हैं। अगर बच्चे सो रहे हैं और तेज आवाज हुई तो बच्चे जग जाते हैं। और अगर बच्चे रो रहे हैं तो आवाज सुनने पे शांत हो जाते हैं। 3 से 6 माह तक के बच्चे अपने माँ की आवाज यूजुअली पहचानने लगते हैं। रैटलिंग टॉयज या झुंझुनों की आवाज पहचानने लगते हैं और तेज आवाज सुनने पर डर जाते हैं। 6 से 9 माह तक के बच्चे आवाज की दिशा में गर्दन घुमाकर देखने का प्रयास करते हैं और कुछ आवाज निकालना शुरू करते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता या मीनिंगलेस होते हैं। 1 साल के बच्चे पहला मीनिंगफुल वर्ड बोलते हैं, जैसे कि माँ को देखकर माँ बोलना। इसके अलावा कुछ राइम्स या ट्यून्स को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। हम 1 से 2 साल के बच्चे के डेवलपमेंट की बात करें तो 1 साल के बाद बच्चे 2 से 3 वर्ड्स के सेंटेंस बोलना शुरू कर देते हैं और जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे वर्ड्स और शब्दों की संख्या बढ़ती जाती है। 1 साल के बाद बच्चे अपने बॉडी पार्ट्स बताने शुरू कर देते हैं, हाँ और ना समझने लगते हैं और कुछ छोटे एक्शंस जैसे कि इधर आओ उधर जाओ का मतलब समझने लगते हैं। अब हम सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसे हम न्यूबॉर्न हियरिंग स्क्रीनिंग कहते हैं, यानी कि नवजात बच्चों की सुनाई की जांच। पहले न्यूबॉर्न हियरिंग स्क्रीनिंग केवल उन बच्चों में की जाती थी जिसे हाई रिस्क या फिर उच्च जोखिम वाला माना जाता था, लेकिन अब हर नवजात बच्चे की सुनने की जांच की वकालत की जाती है और माता पिता को प्रेरित किया जाता है कि वो बच्चों की हियरिंग स्क्रीनिंग का टेस्ट जरूर कराएं। स्क्रीनिंग 2 जांचों के द्वारा की जाती है, ओटो अकोस्टिक एमिशन ओएई और बेरा। ओटो अकोस्टिक एमिशन सभी बच्चों में की जाती है। यह एक साधारण जांच होती है। इसके परिणाम पास या रेफर हो सकते हैं। अगर जांच की रिपोर्ट पास है तो हम मानते हैं कि बच्चे की सुनाई नॉर्मल है। कभी कभी हाई रिस्क बच्चों में पास आने पर भी जांच दोबारा की जा सकती है। अगर रिपोर्ट रेफर है तो कुछ समय के बाद हमें जांच को दोबारा करनी चाहिए। अगर दोबारा जांच करने पर भी रिपोर्ट रेफर आती है तो फिर बेरा की जांच की जाती है। बेरा जांच में भी अगर बच्चे को सुनाई की दिक्कत आती है तो एक व्यापक जांच की सलाह दी जाती है ताकि बच्चे में बहरेपन का कारण पता चल सके, जैसे कि कान की सीटी स्कैन या एमआरआई। कभी कभी जेनेटिक टेस्टिंग करते हैं। कभी कभी हमें कॉन्जेनिटल इन्फेक्शन की जांच करनी होती है। और अगर सुनाई की दिक्कत किसी सिंड्रोम का हिस्सा है तो हार्ट की जांच, आईज की जांच और किडनीज की जांच भी की जा सकती है। अब हम इलाज के बारे में बात करते हैं। अगर बच्चों में सुनाई की दिक्कत माइल्ड टू सिवियर कैटेगरी की है तो यूजुअली हियरिंग एड या कान की मशीन की सलाह दी जाती है। अगर सुनने की दिक्कत सिवियर से प्रोफाउंड कैटेगरी की है
तो कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी की सलाह दी जाती है। इन उपाय को करके बच्चों में सुनाई की दिक्कत को ठीक किया जा सकता है, बच्चे नॉर्मली बोल सकते हैं और बाकी बच्चों की तरह नॉर्मल जीवन यापन कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे को जन्मजात सुनने की दिक्कत है तो आज ही अपने ईएनटी डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। धन्यवाद।